पूज्य बाबा जी महाराज जब प्रातः समय स्नान करते थे तो विशेष बात ये होती थी कि उनका शरीर तो भीगता था लेकिन उनका वस्त्र हमेशा सूखा रहता था। बाबा नीव करौरी जी महाराज आज के समय में जितने प्रासंगिक हैं वे आगे आने वाले समय में भी उतने ही प्रासंगिक होंगे और समय काल जितना बीतता हुआ चला जाए उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पूज्य दादाजी उनको हृदय रोग हुआ और एक दिन उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि लगा कि अब उनके प्राणों को बचाना संभव नहीं है। तो उस समय पर मेरे पिताजी तो वो घर से साइकिल पर दौड़ करके बाबा जी के पास आए तो पूज्य महाराज श्री वृंदावन आश्रम से निकल करके पैदल ही दौड़ते हुए हमारे घर पहुँचे और हमारे घर में आकर के उन्होंने मेरे दादाजी का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुम्हें 35 वर्ष की आयु का दान करता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे जो ये पहले कह चुके थे कि अब शरीर में कुछ भी नहीं है। और पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये स्वयं नहीं बोल दोगे कि मेरे हृदय में अब किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर ECG किया और उन्होंने कहा कि अब तो आश्चर्य की बात है कि इनका हृदय 16 वर्ष के बच्चे के समान धड़क रहा है। ये कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने मेरे दादाजी को प्राण दान दिया था और उस समय उन्होंने जितने वर्ष की आयु के दान का संकल्प किया मेरे पूज्य दादाजी उस दिन से ठीक उतने ही वर्ष और जीवित रहे। एक समय 1000 जगह रह सकते थे, एक रोटी से 1 लाख आदमी को खाना खिला सकते थे। अब एक बहुत बड़े महात्मा 8 संतरे लेकर के आए और बाबा जी के सामने रख दिए तो बाबा जी ने बांटना छुआ तो 108 आदमियों को उन्होंने संतरा बांट दिया। तो बाबा जी के अधीन प्रकृति थी, जैसे वो चाहते थे वैसा हो जाता था। हाँ, सपनों में दर्शन हुआ है। बताइए। एक दफे पटना में बाबा बोले तुम इधर क्या कर रहा है, तुम्हारा काम हम कर दिए हैं, तुम वृंदावन जाओ। जाते क्यों नहीं हो? वृंदावन से होके आए, बोला तुम्हारा दूसरा काम होने को है, तुम उधर जाओ। तो अकेले आए, चूंकि मेरे माँ बाप बीमार हैं इसलिए वायु चुटकी से हो जाता है, बहुत सहज ही हो जाता है। पता नहीं कैसे, इतना बड़ा बड़ा समस्या मेरा और बहुत दिन से नहीं हो रहा था और पता नहीं कैसे बाबा सहज प्रॉब्लम सॉल्व कर करता हूँ। मेरा 4 घर पहले से ही था तो 5 घर लेने का मैं सोच रहा था, 5 घर लेने का 3 साल से सोच रहा था। तो फिर मैंने बाबा के जुड़वा हो जो मैं जैसे जुड़ गया तो बाबा ने मेरे को 5 घर नहीं 7 घर बना दिया। 1 घर बेटा के नाम में लिया, 2 घर मेरे नाम में लिया, अभी 2 घर और रनिंग है, अभी 9 घर लेने का। देखो मेरा बिजनेस इतना चल रहा है तो मैं सोचा कि इतना मेरे को किया तो मैं बाबा के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि किसी भी हालत में आना है। बाबा ने मेरे को, और बाबा बहुत कनेक्टेड। मैं अभी थोड़ा बहुत मैं कभी वाइन लेता था, कभी वाइन लेता था, कभी सिगरेट स्मोकिंग, वो भी 1 साल से मैं छोड़ चुका। बाबा ने मेरे को इतना कृपा किया, अभी बहुत हर चीज़ असंभव कुछ नहीं है मेरे लिए, हर चीज़ संभव कर दी बाबा ने। बाबा इज वेरी ग्रेट। बाबा हर मैं अभी मेरे को लगता है कि मेरे साथ है बाबा, ऐसा मेरे को फीलिंग होता है। ये हर आदमी को नहीं होता है। बाबा जिसके साथ कनेक्ट होता है ना, जैसे मेरी फैमिली में बहुत को वैसा कनेक्ट नहीं है, मेरे साथ कनेक्ट है। मैं कभी जो बोलता हूँ ना वो 100% हो जाता है। मेरी बीवी का वो भाई वो पॉलिटिक्स में चुनाव में उठ रहे थे, वो बोल रही थी कि हार गया। मैंने बोला नहीं, मैं प्रे कर दिया, वो 100% जीतेगा, 4 वोट से जीत गया। देखो बाबा ने साथ कर दिया। तो अभी बेटा का ऑपरेशन होने वाला था, वो एक्सीडेंट हो गया। मैंने फिर बोला कि इसका बाबा ने कृपा कर देंगे, तो ऑपरेशन ही करना नहीं पड़ा। उसका वो एक जूता दे दिया, वो जूता से वो ठीक हो जाएगा। उसका ऑपरेशन नहीं करा, हम लोग का आने का भी हो गया। देखो नहीं तो हम लोग सोच रहे थे, हम लोग बाबा का टिकट तो 6 महीने आगे से लिया, अब आने का है नहीं है। बेटा को तो 1 महीना आगे हुआ, उसका अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसका बोला कि इसका अपना आप ठीक हो जाएगा, वो जूता दिया, हम लोग आ गए। देखो नहीं तो अभी परेशान बता कि हम लोग का टिकट कैंसिल करना पड़ता, होटल कैंसिल करना पड़ता। बाबा ने नहीं, बाबा ने तो किसी हाल में। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ठीक है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। फिर अचानक से 2-3 सालों से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मैं धर्म में पूजा पाठ भी करने लगा, 2 साल से हनुमान जी की पूजा करने लगा। फिर धीरे धीरे उसके पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती थी, ज़िंदगी में गोल्डन टाइम था। फिर अचानक से सब कुछ कोविड के पहले सब कुछ ख़राब होना शुरू हुआ।
फिर किसी ने सजेशन दिया कि आप हनुमान जी की पूजा किया करो, हनुमान जी पूजा किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। बट हाँ ये था कि जब से कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, मैं कहता हूँ चलो मन को शांति मिलती है। स्ट्रेस में रहता था, अंदर से ना तनाव रहता था कि ये चीज़ें हुआ नहीं हुआ। अब जो क्या है ना कि बस मन को शांति मिल जाती है, चलो जो भी है वही है, वही देखेंगे।